हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में ना हरियाणा के तकनीकी एवं शोध संस्थान इससे संबंधित सभी क्वेश्चन रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एचएसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हरियाणा के तकनीकी एवं शोध संस्थान इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी रहेंगे। तो देखिए, वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी आपके लिए टेस्ट रहेगा, तो आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि आप इनमें से कितने सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए, राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान ये संस्थान है गुरुग्राम में, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है। और देखिए, गुरुग्राम में भी मानेसर है, और मानेसर के पास ना एक नैनवाल गांव है। उस नैनवाल गांव में ये शोध संस्थान है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और देखिए, इसकी स्थापना हुई थी, ये हुई 14 जनवरी, नहीं 14 नवंबर 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में मानेसर के पास एक नैनवाल गांव है, उस गांव में ये संस्थान है, और इसकी स्थापना 14 नवंबर 1997 को हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ये विश्वविद्यालय है गुरुग्राम में, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है। और देखिए, गुरुग्राम में बिनोला गांव है, वहां पर ये विश्वविद्यालय है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और देखिए, बिनोला ना ऐसा गांव है जो हरियाणा में सीएफएल में सबसे प्रथम स्थान पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, बिनोला में एक स्टारक्स यूनिवर्सिटी भी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पशु टीका संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए, हरियाणा पशु टीका संस्थान ये संस्थान है हिसार में, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है। और देखिए, इसकी स्थापना हुई 1986 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पशु प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो देखिए, हरियाणा में पशु प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है ये देखना है। तो ये है हिसार में, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है। और देखिए, इसकी स्थापना हुई 1809 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान तो ये संस्थान है करनाल में, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है। और देखिए, करनाल में ना इसको 1955 में स्थापित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले ये बेंगलोर में था, और ये बेंगलोर में ये 1923 में स्थापित किया गया था, और उसके बाद 1955 में इसका स्थानांतरण करनाल में कर दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान ये संस्थान है करनाल में, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? तो देखिए, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान ये है करनाल में, और इसकी स्थापना कब की गई ये देखना है। तो इसकी स्थापना की गई 1969 में, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एनसीसी अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? तो देखिए, प्रथम एनसीसी अकादमी की स्थापना ये की गई घरोंडा में, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है। और देखिए, घरोंडा है ये है करनाल में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए, जो पटौदी है ये गुरुग्राम में है, बावल रेवाड़ी में है, मुरथल ये सोनीपत में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी अकादमी की स्थापना कब की गई? तो देखिए, जो प्रथम एनसीसी अकादमी है ये करनाल में है, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई ये देखना है। तो इसकी स्थापना की गई 2016 में, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान ये संस्थान है फरीदाबाद में, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है,
भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान, ये संस्थान है मुरथल में और इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए मुरथल ये सोनीपत में है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उकलाना ये हिसार में है, पटौदी गुरुग्राम में है, बावल रेवाड़ी में है। ठीक है, और देखिए जो उकलाना, पटौदी और बावल ये तीनों ही सीट रिजर्व सीट है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पशु रोग निदान प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो देखिए पशु रोग निदान प्रयोगशाला, ये प्रयोगशाला है भिवानी में और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पशु रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? तो देखिए पशु रोग निदान प्रयोगशाला ये है भिवानी में, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई ये देखना है। तो इसकी स्थापना की गई 1978 में और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो देखिए नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ये है बाड़सा में और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए बाड़सा है ये है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना की गई थी, ये की गई 2014 में तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद संस्थान, ये संस्थान है गुरुग्राम में और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड कहाँ पर है? तो देखिए हरियाणा राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड, ये बोर्ड है पंचकुला में और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए इसकी स्थापना हुई, ये हुई 1 अगस्त 1969 को तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो देखिए कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला, ये प्रयोगशाला है कुरुक्षेत्र में और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? तो देखिए कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला ये है कुरुक्षेत्र में और इसकी स्थापना कब की गई ये देखना है। तो इसकी स्थापना की गई 1979 में, 1989 में और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो देखिए ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, ये सेंटर है जसोर खेड़ी में और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए ये जो जसोर खेड़ी है ये है फरीदाबाद में तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फरीदाबाद में जो बहादुरगढ़ है उसमें ये एक गांव है, वहाँ पर ये ऑटोमिक रिसर्च सेंटर है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान संस्थान, ये संस्थान है बाड़सा में और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए बाड़सा ये है झज्जर में तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो देखिए लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय है हिसार में और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए इसकी स्थापना की गई, ये की गई थी 2010 में तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं व जौ अनुसंधान निषेधा निदेशालय कहाँ पर है? तो देखिए गेहूं व जौ अनुसंधान निदेशालय, ये निदेशालय है करनाल में और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ पर है? तो देखिए राजीव गांधी एजुकेशन सिटी ये है सोनीपत में और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, आईआईएम व्यावसायिक संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए आईआईएम व्यावसायिक संस्थान, ये संस्थान है रोहतक में और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी भी है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये संस्थान है पंचकुला में और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए इसकी स्थापना हुई 1932 में तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा है?
तो देखिए ऑप्शन ए है रोहतक, बी है पंचकुला, सी है करनाल, डी है सोनीपत। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किस जिले में आकाशवाणी केंद्र नहीं है। तो देखिए कौन सा ऐसा जिला है जिसमें आकाशवाणी केंद्र नहीं है। ए है रोहतक, बी है कुरुक्षेत्र, सी है हिसार, डी है सोनीपत। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और देखिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही कमेंट में करने हैं, और आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना। तो देखिए ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। थैंक यू।